लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। देखिए सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमने सेट थ्योरी में देखे थे। लेट्स से दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। इसके अंदर दिस इज सेट ए और इवेंट ए। अब सेट को इवेंट लेके जाओ, ठीक है। एंड दिस इज सेट बी और इवेंट बी, ठीक है। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है, इसका क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये चीज होती है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पूरी स्टेटमेंट को सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, n of a union b divided by n of s, that is n of a divided by n of s plus n of b divided by n of s minus n of a intersection b divided by n of s, राइट। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो हमारा कार्डिनलिटी का फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में, वही हमारा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बन के आ जाता है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन का फॉर्मूला बन के आ जाता है, राइट। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन क्या जाएगा, देन अब देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन इज फाइव, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट विल बी जीरो। तो इन दैट केस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट जीरो जा रहा है, राइट। तो इन दैट केस देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा दैट विल जस्ट बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से पी ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। चलो बाकी और चीजें भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूलास हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये ए माइनस बी है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है, राइट, वो ऑब्वियसली टोटल ए के बराबर होगा, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, राइट, ये चीजें हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम से ये फॉर्मूला हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। या फिर अब ये सोचो कि अगर ए के अंदर, अगर हमने ये वाला पार्ट जो है दैट इज बी माइनस ए, ये इंक्लूड कर दिया, तो पी ऑफ ए माइनस बी, सॉरी, पी ऑफ ए के अंदर पी ऑफ बी माइनस ए अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये टोटल यूनियन बन जाएगा, राइट। तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये जितने भी सेट थ्योरी के फॉर्मूला थे वो हम डेफिनेटली एक एक करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। चलो यही थे मेन फॉर्मूलास हमारे लिए, ठीक है। तो सर हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो आप मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से समझा सकते हो फिर से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कि दो सेट्स के एलिमेंट्स मैच नहीं होते हैं। तो इंटरसेक्शन फाइव, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि एलिमेंट ही अगर कोई नहीं उनके अंदर, तो ऑब्वियसली उनके साथ इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यस सर। राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तो इसके अंदर जीरो पुट कर दिया, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है सर। राइट। ये चीज हमने की थी, दैट्स इट। इसके बाद हमने बोला कि जो नॉर्मल सेट थ्योरी के फॉर्मूला था उनको इंट्रोड्यूस करके हम आगे कर सकते हैं। जैसे ये टोटल है ए and this part is a minus b and the other part is a intersection b। तो probability of a minus b and probability of a intersection b जो होगा वो probability of a के बराबर होगा। एंड इसी के अंदर now this is total probability of a, right, this is a। तो probability of a के अंदर अगर मैंने probability of b minus a डाल दिया तो ये टोटल यूनियन बन जाएगा, राइट। तो यस सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सेट थ्योरी के जो कार्डिनलिटी के फॉर्मूला से उनको हम इंट्रोड्यूस करके प्रॉपरली कर सकते हैं इसके अंदर,
दैट्स इट, मैंने अभी तक सिर्फ यही चीज बताई, ओके सर। राइट। अब जैसे क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल है कि टू स्टूडेंट्स ए एंड बी, सॉरी, ए एंड बी appeared in exam. Probability that A will qualify is 0.05 and that of B will qualify is 0.10, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट फेल होने के चांसेस है दोनों के। 5% चांस है वो पास, ए पास हो जाएगा, 10% चांस है कि बी पास हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट फेल होने के चांस है। चलो दैट इज इट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, that both will qualify is 0.02, that is 2% chances there. Find the probability that first both A and B will not qualify, second at least one of them will not qualify, third only one of them will qualify, only one of them will qualify, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एक काम करिए, जस्ट पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करिए एंड ट्राई टू गेट द थिंग कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में। एक बार ये समझने की कोशिश करिए, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या करना क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, राइट। ए विल क्वालिफाई, दैट इज 0.05, बी विल क्वालिफाई, दैट इज 0.10, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा 0.02, ठीक। अब हमें निकालना क्या है फर्स्ट वाले में, ध्यान से देखो, ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई, ए भी क्वालिफाई नहीं होगा, बी भी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें निकालना है ये चीज समझ में आई। यस सर। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्वालिफाई कर रहा है तो ए ना क्वालिफाई करेगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी ना क्वालिफाई करे बी बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए एंड ए भी क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, बी भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो इन दोनों का एंड आ जाएगा, तो इन दोनों का एंड आके आ जाएगा हमारा ये चीज। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। चलो अब इस चीज को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई डी मोविस थ्योरम। डी मोविस थ्योरम याद करो, सेट थ्योरी में क्या थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस थिंग एज A union B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड A यूनियन B का टोटल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज समझ में आई, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक्चुअली में ये चीज निकालनी है, यहां तक अब अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। प्रणव क्लियर है, क्रिश, हिमानी क्लियर है, हाँ जी सर। राइट राइट, हिमानी क्लियर हुआ, हिमानी यस सर। राइट। अच्छा अब देखो जरा, अब हमने एक चीज देखी थी स्टार्टिंग में कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A, राइट, दैट इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एंड उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, 1, राइट।
इसी तरीके से हम ये चीज बोल सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B प्लस P ऑफ A यूनियन B का नॉट ये 1 होगा। तो अगर हमें ये चीज निकालनी है तो P ऑफ A यूनियन B का नॉट जो है दैट विल बी 1 माइनस, इसको इधर ले आओ, P ऑफ A यूनियन B। तो ये P ऑफ A यूनियन B के बराबर होगा। नाउ व्हाट इज P ऑफ A यूनियन B? दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस कार्डिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हमें सबकी वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या चला जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02। So that will be 1 minus 0.15 and ये ओपन किया तो ये प्लस 0.02, so that is nothing but 0.87. So probability of not A and not B is 0.87. हाँ जी, इस चीज में कहीं पर कोई भी डाउट है प्लीज बताओ। इशिका, मानस, भी क्लियर है? यस सर। Yes. तनेश, तुषार क्लियर है? प्रणव, हाँ जी यस सर। ठीक ठीक ठीक, गुड गुड, ठीक है। अच्छा चलो, अगर ये चीजें क्लियर है तो एक काम करो, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ट्राई करो जरा, शाबाश, करो करो। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखना, अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाऊं ए एंड बी का, हिमानी माइक ऑन रखो। तो हिमानी फर्स्ट टोटल अगर ओवरऑल देखें तो क्या होगा, या तो दोनों के दोनों पास हो जाएंगे, या तो ए होगा बी नहीं होगा, या तो ए नहीं होगा बी होगा, या तो दोनों नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर है। हाँ जी, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सेकंड पार्ट में? at least one will not qualify. qualify, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो कौन सा पार्ट होता है इसमें से? क्या सर? लास्ट वाला, फोर्थ। परफेक्ट परफेक्ट, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही, फोर्थ वाला ही, राइट, ये लास्ट वाला, कि दोनों के दोनों क्वालिफाई नहीं हो रहे, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 0.87, राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई का मतलब क्या है? मतलब हाँ, एक ना करे, एक से ज्यादा ना करे। नहीं, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ध्यान से सोचो, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड लेट मी नो। मतलब मेरे को एटलीस्ट मालूम वन, है कि आप समझ रहे हो, मेरे को वन मालूम। वन तो होना चाहिए, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो कम से कम एक क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक जो है वो क्वालिफाई ना करे, तो या तो एक ना करे या तो दोनों ना करे। हाँ जी, तो वो ये 3 केसेस आएंगे। हाँ जी ना। हाँ जी। तो अब देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप? सब वही तो नहीं निकल नहीं रही। निकल सकती, नहीं निकल सकती। देखिए, या तो हम ये करें कि इन चारों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें, इन तीनों की ऐड कर दें, हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। बात समझे? लेकिन पंगा पता क्या होता है इन क्वेश्चन में, हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये 3 चाहिए, देखो टोटल यही 4 केसेस पॉसिबल है, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1। परफेक्ट। तो अगर हमें ये वाली 3 पार्ट्स चाहिए, तो क्या ये निकाल सकते हैं? ये क्या, हाँ जी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कि ए भी पास हो रहा है एंड बी भी पास हो रहा है, प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन है। यस सर, इसकी तो गिवन है। तो 1 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, हमें ये 3 पार्ट मिल जाएंगे, बात खत्म। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विल नॉट क्वालिफाई, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए विल क्वालिफाई एंड बी विल, सॉरी, ए विल क्वालिफाई एंड बी विल क्वालिफाई। तो दैट इज 1 माइनस 0.02, दैट इज 0.98। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। श्योर? सोच लो। होगी सर। ओके गुड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 0.98, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 0.87। हाँ है ना, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड यस सर। ओके। सॉरी, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली हमने, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। 0.98 किसकी प्रोबेबिलिटी है? 3 केसेस की। सॉरी, इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी है 0.98, एग्जैक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.87 एंड एग्जैक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, जो गिवन है हमने। ये चीजें हमें पता चल गई, बात समझे? हाँ जी। राइट। अब थर्ड पार्ट पढ़ो जरा।
only one of them will qualify. मतलब ए करेगा, बी नहीं करे, या फिर ए ना करे, बी करे। बात समझे? हाँ जी सर। इन चारों में से कौन से केसेस होंगे? दो हैं, कौन से? सेकंड एंड थर्ड। परफेक्ट। कैसे निकालोगे? हम इन दोनों की ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू 1 कर देंगे फिर, आई नो, गेस। इन चारों की प्रोबेबिलिटी देखो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हिमानी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ये थोड़ा सा फोकस करो। यहीं पे लिखा हुआ है, इसी में ये देखो, ये जो येलो सर्कल है ना, नॉट सर्कल, येलो बाउंड्री है ना, जो आपको चाहिए वो इसी बाउंड्री के अंदर है। मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ। 3 के ऐड कर देंगे। आई डोंट नो, अगेन यू हैव टू यूज योर माइंड। दैट इज आउटसाइड दिस येलो बाउंड्री। इतना दिमाग है। देखो, अब छोटी सी और हिंट है, मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है? ये तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है? सर 0.98। परफेक्ट परफेक्ट। सिर्फ ये वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.87। हमें चाहिए क्या? ये तो। हाँ जी, अब थोड़ा सा माइनस कर सोचो। देंगे। अरे गुड माइन गुड, ये यही तो सोचना था खुद। तो नहीं सर, मैं तो कुछ और सोच रही थी। देख लो कितना सिंपल हो गया। नहीं सर, मैं तो ये सोच ही नहीं रही थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि कि- आपको करेक्ट डायरेक्शन में आपकी थिंकिंग लेके जानी थी, इसलिए मैंने हिंट दी। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब देखो, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐसे भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। क्योंकि देखो, इसके अंदर एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो एक कर रहा है ये भी हो सकता है, एक नहीं कर रहा है ये भी हो सकता है। बात समझे? तो ये क्या? नहीं सर, नहीं समझ में आया? नो। अच्छा, इस केस में एग्जैक्टली एक क्वालिफाई कर रहा है, यस, तो कितने नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? एक ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, या फिर इस केस को मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। या यस सर। ऐसे इसको भी बोल सकते हैं। यस सर। तो इसलिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, हम ये भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। यस सर। राइट? दैट इज 0.98 माइनस 0.87, so that is point। 1 1। परफेक्ट परफेक्ट। तो दैट इज थर्ड का आंसर। हाँ जी, प्लीज बाकी में से किसी को डाउट है अभी भी, प्लीज कंफर्म करो। शाबाश। क्रेश, क्लियर है? लास्ट वाला वेन डायग्राम से कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली। ठीक है ना? आपका आ जाएगा वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यस राइट राइट, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। राइट, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अब आपको खुद करना है ट्राई। ठीक है? क्वेश्चन इज कि इन ए क्लास 40% study biology, sorry, 40% study mathematics, 30% study bio, and 10% both bio and maths. ठीक है? If a student is selected at random, find probability that first he's studying maths or bio or both. Second, neither maths nor bio. Third, exactly one of the subject। ये exactly जो पिछला क्वेश्चन किया, exactly सेम उसी टाइप का है। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इनफैक्ट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में कवर अप होते हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा प्लीज इन चीजों को।
हाँ जी, ध्यान से करना ये दोनों क्वेश्चन प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर राइट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एम बी मैथ्स एंड बायो, या तो दोनों लेंगे स्टूडेंट, या तो मैथ्स लिया बायो नहीं लिया, या तो मैथ्स नहीं लिया बायो लिया, या तो दोनों ने लिया। ठीक है, अब क्या ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। पहला मैथ्स और बायो और बोथ, तो पहले तीन केसेस, तो इसको बोलते हैं एम यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी वुड बी, ठीक है, ये निकालना हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या 40% है, तो 0.4। बायो की प्रोबेबिलिटी क्या 0.3, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन 0.1, तो आ जाएगा 0.6। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी। ठीक, सेकेंड, नाइदर मैथ्स नॉर बायो, तो ये वाला केस, तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स भी नहीं होनी चाहिए एंड बायो भी नहीं होना चाहिए, तो दैट इज 1 माइनस चलो पहले ये देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा एम यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी, दैट इज 1 माइनस एम यूनियन बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दैट इज 0.4। तो सेकंड का आंसर 0.4 आ रहा है। थर्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यूनियन में से ये जो यूनियन के तीन केसेस हैं राइट, ये यूनियन के तीन केसेस में से ये वाला केस हटा दो जिसके अंदर एम भी आ रहा है एंड बायो भी आ रहा है। तो एम ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी नॉट ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बायो में से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड बायो हटा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, और वही चीज चाहिए हमें, तो दैट इज 0.6 माइनस 0.1, दैट इज 0.5। तो दिस इज थर्ड आंसर राइट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। हिमानी क्लियर हुआ, शुभी, तनिष क्लियर है, साहेब, यस राजवीर, सर। यस सर। प्रणव, बाबा क्लियर है, नमन, हाँ जी सर। नमन क्लियर हुआ, मानस, क्रिश क्लियर है, यस ईशिका, अर्शिया, कोई डाउट तो नहीं, नो सर। आयुष, अनीश क्लियर है, अर्पित, यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, सेम चीज के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, कि इन ए क्लास ऑफ 60 30 opted for NCC, 32 NSS एंड 24 बोथ, तो इसके अंदर 24 है। ठीक है, तो उसके बाद वन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर बोथ फॉर एनएसएस और एनसीसी। इसके अंदर क्या आएगा, और है तो यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस यूनियन एनसीसी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। ठीक है, तो दैट इज एनएसएस। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब, दैट इज 32/60, सॉरी ठीक, 32/60 प्लस एनसीसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 30/60 माइनस दोनों के इकट्ठे होने की 24/60। ठीक है, सो दैट वुड बी 38/60। ये आ गया फर्स्ट का, नाइदर एनएसएस नॉर एनसीसी, अब दोनों नहीं होने चाहिए राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस नॉट एंड एनसीसी नॉट, so that would be probability of NSS union NCC not. ठीक, so that would be probability of ठीक 1 minus probability of NSS union NCC, फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तो 1 minus 38/60, so that is 22/60। so ये सेकंड का पार्ट आ गया 22/60 राइट। थर्ड,
एनएसएस होना चाहिए, एनसीसी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, एनएसएस होना चाहिए, ये वाला पार्ट होना चाहिए, एनसीसी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस एनसीसी निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एनएसएस के अंदर से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो। तो थर्ड का क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस एनसीसी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। ठीक है, तो ये याद आएगा। तो एनएसएस की प्रोबेबिलिटी क्या भाई, 32/60 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की 24/60, सो दैट इज जस्ट 8/60। ठीक है, तो दैट इज इट, वी आर डन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल सा पार्ट है, राइट? चलो, तो इसी के साथ वी आर डन विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है वो कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, डन।